कुमार पाल पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का नंबर मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया है। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने सीखा है गुणनखंडों की संख्या का योगफल ज्ञात करना। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या का जो योगफल का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, उसी पे आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आप देख रहे होंगे कि इस समय वर्तमान में जो सीटेट का पेपर चल रहा है, उसमें एक प्रश्न यही गुणनखंडों की संख्या से बनाया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि लेखपाली का जो पेपर हुआ, उसमें गुणनखंडों की संख्या का योगफल ज्ञात करने से एक प्रश्न पूछा गया था। तो जो आपका आगामी पेपर लगा हुआ है, उसमें एक प्रश्न बनने का प्रबल यहाँ पे संभावना है। तो आज मैं कुछ बड़े बड़े नंबरों को इस वीडियो में हल कराऊंगा कि आखिर में गुणनखंडों की संख्या को आप कैसे निकालेंगे। तो आइए, पहला, आप प्रत्येक प्रश्नों के लिए मैं आपको 4 विकल्प दे दूंगा, आप उसको हल भी करिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देखिएगा कि 3600 के, पहला क्वेश्चन मैं पहला यहाँ पे लिख रहा हूँ। 3600 के गुणन खंडों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे 4 विकल्प आप देखिएगा। विकल्प ए में रखा गया है 45, विकल्प बी में रखा गया है 16, विकल्प सी में आपको रखा गया है 24 और विकल्प डी में रखा गया है 30। अब देखिए, इस तरह के नंबर आपके पेपर में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 3600 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितना होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, आप देखिएगा यहाँ 3600 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने हैं। ऑप्शन ए में 45, ऑप्शन बी में 16, ऑप्शन डी में 24 और ऑप्शन डी में 30 रखा गया। अब इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे? अब इसके लिए मैं पूरे कॉन्सेप्ट को आपको बता दिया हूँ। सबसे पहले 3600 को आप अभाज्य फैक्टर बनाइए। अभाज्य फैक्टर बनाने के बाद उसको घात रूप में सजाइए और उसके बाद घातों में एक को जोड़ करके आप गुणा करा दीजिए, यहाँ गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। अब इसके सॉल्यूशंस को आप देखिएगा कि इसका सॉल्यूशन कितना बनेगा। ये 3600 नंबर यहाँ पे आपको दिया, तो ये 3600 का अभाज्य फैक्टर आप बनाइए। तो ये 3600 बराबर, तो इसको आप लिख सकते हैं 36 गुणते 100। अब इसको आप फैक्टर करें तो इसको 4 गुणते 9, आइए आपका 4 गुणते 25 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये 2 स्क्वायर बनेगा, ये 2 स्क्वायर बनेगा, तो ये लेंगे तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आइए आपका 5 का स्क्वायर होगा। क्लियर? तो ये घात रूप हो गया। और नहीं तो ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो ये अभाज्य फैक्टर इस तरह से बना लीजिए कि ये 3600 का अभाज्य फैक्टर कितना मिलेगा। तो ये आपका थोड़ा सा समय लगेगा, नहीं तो डायरेक्ट इस तरह का अभाज्य फैक्टर बना लेंगे। और जब ये अभाज्य फैक्टर आपका निकल गया, तब यहाँ पे पूछे कि सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो मैंने पहले ही आपको लॉजिक क्लियर करवा दिया है कि केवल घात में एक एक जोड़ करके सबका गुणा कर दीजिए, आपको गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। तो ये 4 + 1 और यहाँ पे इंटू ये 2 + 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 + 1। अब आप देख रहे हैं कि ये 5 गुणते 3 गुणते 3 हो गया, तो ये 5 3 15 3 45। तो यहाँ पे सभी गुणनखंडों की जो संख्या बना वो 45 बना। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 45। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिएगा। अब आज हम लोग सबसे बड़े बड़े नंबरों को हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ पे लिखूं, 10,800 के भाजकों, 10,800 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। अब ऑप्शन नंबर ए को आप लिखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में 30, ऑप्शन बी नंबर में 60, ऑप्शन सी नंबर 120, ऑप्शन डी में दिया है 182। अब इस प्रश्न को आप बनाइएगा कि ये प्रश्न कैसे बनेगा। 10,800 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। जहां गुणनखंडों की संख्या बोले, भाजकों की संख्या बोले या आपको कारकों की संख्या बोले, इस समय तो सीटेट में कारकों बोल रहा है, यानी फैक्टर माने कारक होता। तो यहाँ पे इतना मिला। अब इसके सॉल्यूशंस को आप देखिएगा, 10,800 के सॉल्यूशन कैसे बनेंगे। अब यहाँ 10,800 नंबर आपको दिया। अब इस नंबर को आप इस तरह से तोड़ेंगे, तो जब नंबर को तोड़ेंगे तो ये 108 गुणते 100 टूट जाएगा।
अब इस नंबर को आप तोड़ेंगे, तो इस नंबर को तोड़ेंगे तो ये 36 गुणते 3 हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये नंबर आपका 4 गुणते 25 पे टूट गया। अब इसको तोड़ेंगे तो ये फिर 4 गुणते आपका 9 हो जाएगा। अब आप इसका घात का रूप लगाएंगे तो ये देख रहे हैं 2 का स्क्वायर यहाँ बनेगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, दोनों जगह पे 2 का स्क्वायर, तो ये 2 की पावर 4 हो गया। अब इंटू करिए, यहाँ एक 3 है, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा। ये 25 है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह का ये बनेगा। तो आप डायरेक्ट समझ पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर ये वाला आप फैक्टर अपना लीजिएगा कि 10,800 का ये अभाज्य गुणनखंड कैसे बनेगा, इस पे कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग सभी भाजकों की संख्या बोले कि कुल भाजकों की संख्या कितना होगा, तो केवल घात में एक एक जोड़ करके गुणा करा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये 4 + 1, ये इंटू 3 + 1, यहाँ पे इंटू 2 + 1 हो जाएगा। अब ये 5 गुणते 4 गुणते ये 3 हो गया, तो 5 चौके के 20 दिया 60। तो अब कह सकते हैं कि 10,800 के सभी भाजकों की जो संख्या होगी वो 60 होगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, 60। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। आज हम लोग बड़े से बड़े नंबरों को इस वीडियो में हल करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिएगा, 1420 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3, 1420 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब इसके ऑप्शन को देखिएगा कि इसके ऑप्शन क्या लगे हुए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए में 12, ऑप्शन बी में 13, 14 और यहाँ पे 15 दिया गया। 12, 13, 14, 15। अब इस नंबर का देखिए कि आंसर क्या मिलेगा। 1420 के सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे आप निकालेंगे। आप सभी को पता है कि इसका अभाज्य फैक्टर करना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशन को आप देखिएगा कितना बनेगा। अब यहाँ पे 1420 दिया, तो 1420 का सबसे पहले अभाज्य फैक्टर आप निकाल लीजिए। तो 2 से काटेंगे, 2 7 14 हो गया, 2 1 2, ये 0 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 1 6 हो गया, ये 2 5 10, 2 5 10 हो गया। अब देख रहे हैं 2 से ये नंबर नहीं कटेगा। अब इस नंबर को आप 5 से काटिए, तो ये 5 7 35 हो गया, ये 5 1 5 हो गया। अब ये 71 से नंबर कटेगा, यहाँ पे 1 हो गया। अब ये 1420 का जो अभाज्य फैक्टर मिलेगा वो 2 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये इंटू 5 की पावर 1 होगा, ये इंटू 71 की पावर 1 होगा। क्लियर, ये घात रूप में आप लिख लिए। और जब इसको आप लिख लिए तो अब केवल यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या को बताने हैं, तो इनके घातों में एक को जोड़ करके आप गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 2 की पावर 2 है, इसके घात में 1 जोड़ दीजिए, इंटू करिए, यहाँ पे 1 है, 1 जोड़ दीजिए, ये इंटू करिए, यहाँ पे 1 है, 1 जोड़ दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 3 गुणते 2 गुणते 2 हो गया, 3 दूनी के 6 दूनी के 12। तो इस प्रश्न का जो आंसर मिला वो कितना मिला, 12। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख रहे होंगे कितने भी बड़े से बड़े प्रश्न दे उसको बहुत आसानी से आप सभी हल कर रहे हैं। आइए अगले प्रश्न पे मैं चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सभी देखें। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है 30 की पावर 26, 30 की पावर 26 गुणे 25 की पावर 51 गुणते 12 की पावर 23, 12 की पावर 23 के कुल अभाज्य के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। अब आप देखिए संख्या इसका निकालेंगे, इसके विकल्प को आप देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में 110 दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 115, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 120, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 125।
अब इस प्रश्न को आप हल करें कि यहाँ पे 36 की पावर 26, 25 की पावर 51, 12 की पावर 23 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब अभाज्य गुणनखंड जो अभाज्य फैक्टर अभी आप बना रहे थे तो सभी को आप गिन दे रहे थे, वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। अब इस प्रश्न के आप सॉल्यूशंस को देखिएगा कि इस प्रश्न का फाइनल आंसर क्या बनेगा। आप इस प्रश्न के आंसर को बनाते भी रहिए कि ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी होगा कि डी होगा। अब इसके सॉल्यूशंस को आप देखिएगा कैसे बनेगा। यहाँ 30 की पावर ये 26 दिया, ये इंटू करिए, ये 25 की पावर यहाँ पे 51 दिया, ये 12 की पावर ये 23 दे दिया। अब देखिए ये जो आधार दिए गए हैं इसी को अभाज्य फैक्टरों में आप तोड़ लीजिए। तो आप जानते हैं कि 6 5 30 होगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे ये 5 हो गया। अब ये सबका पावर हो गया 26। अब ये इंटू करिए, ये 5 गुणे 5 हो जाएगा, तो ये 5 इंटू 5 का पावर ये 51 हो गया। इंटू करिए, ये देख रहे हैं कि 4 तिहाई 12, तो 4 जो है अभाज्य नंबर नहीं है, इसीलिए इसको 2 गुणे 3 करना पड़ेगा। तो ये 2 गुणे ये 3 हो गया। अब ये पावर हो गया यहाँ पे 23। अब आप देख रहे हैं कि 2 का भी 26 घात होगा, 3 का भी 26 घात होगा और 5 का भी 26 घात होगा। तो इसको आप लिखना चाहें तो ये 2 की पावर 26 इंटू ये 3 की पावर 26, ये इंटू 5 की पावर 26 हो जाएगा। ये देख रहे हैं कि 5 का पावर 51, यहाँ 5 की पावर 51 इंटू ये 2 की पावर 23, इंटू 2 की पावर ये 23, इंटू ये 3 की पावर 23 हो जाएगा। देख रहे हैं सभी घातों को अभाज्य नंबर में मैंने बना दिया। अब यहाँ अभाज्यों की संख्या बोले सभी के घातों को जोड़ दीजिए, सभी के घातों को जोड़ देंगे वहीं आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 26 है, ये आपका 26 है। अब प्लस करिए 51 ये नंबर दिया गया, 51 प्लस 51 कर दीजिए। अब यहाँ पे 23 प्लस 23 प्लस 23। अब आप देखिए ये 26 यहाँ तीनों को जोड़ दीजिए कितना होगा, तो ये 26 यहाँ 78 को यहाँ मिल गया, इतने का 78 को मिल गया। अब ये प्लस करिए 25 51 दूनी के 102 हो जाएगा, और यहाँ 23 यहाँ 69 हो जाएगा। अब इन तीनों नंबरों को आप जोड़ दीजिए, तो 9 2 11 हो गया, ये 19 को 9 1 मिला, ये 7 हो गया, 14 को 4 हो गया, यहाँ पे 1 मिला, 1 1 2 हो गया। देख रहे हैं 200 यहाँ पे 49 मिल रहा। अब यहाँ पे जो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो आपको मिला 249, लेकिन आप देख रहे होंगे कि विकल्प में एक जगह नंबर ये छूटा हुआ, यहाँ पे जो नंबर आपका निकल के आएगा यहाँ पे 249 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ये नंबर मिस्टेक से रखा गया। ये 30 की पावर 26 दिया, 30 को आप बनाएंगे तो ये आपका 2 का पावर बनेगा 26, 3 का पावर 26 और 5 का पावर 26। ये 25 दिया, 5 गुणे 5 हो गया, ये मिला 2 दूनी के 4 तिहाई 12 इस तरह से। अब 26 यहाँ कितना हो जाएगा 78, 36 18 को 8, 1 3 दूनी 6 1 7। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 51 102 हो जाएगा, ये 23 3 बार है तो 23 यहाँ 69 हो गया। अब सभी नंबरों को आप जोड़ेंगे तो आएगा 249। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि यहाँ पे मिस्टेक से नंबर को रख दिया गया था 125, तो ये है 249 वाला सही हो जाएगा। तो इसके पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो आप आंसर बनाइएगा 249। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 249। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। अगले प्रश्न को आप देखें कि इसका आंसर कितना मिलेगा। यहाँ पे प्रश्न रखे गए हैं 2 की पावर 17, 2 की पावर 17 गुणे 6 की पावर 31 गुणे 7 की पावर 5 गुणते 10 की पावर 11 गुणे 21 की पावर 12, 21 की पावर 12 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें कितना होगा। अब इसके सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को आप निकालिए कितना होगा। अब इस प्रश्न के आंसर को मैं हल कराऊंगा आपको, तो आप जरा देखिएगा, इसके केवल अभाज्य फैक्टरों में तोड़िए। ये 2 तो अभाज्य दिख ही रहा है, अब इसको तोड़ेंगे तो ये 2 गुणते 3 में टूटेगा, और इसका पावर 31 है। अब ये 7 तो खुद ही अभाज्य है, अब इसको तोड़ेंगे तो ये 2 गुणे 5 में टूटेगा। अब ये देख रहे हैं 3 गुणे 7 में टूटेगा। अब यहाँ पे सभी के घातों को जोड़ दीजिए, वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 का पावर 17 दिया हुआ, ये 31 दोनों पे होगा, इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 17, ये देख रहे हैं 2 की पावर 31 गुणते 3 की पावर 31। यदि आप समझ पा रहे होंगे
तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 3 बना, 2 का 31 और 3 का 31, डायरेक्ट आप 62 ले सकते हैं। यहाँ पे आपका 2 बार दिया तो 11 दूनी 22 ले सकते हैं। ये 3 गुणे 7 हुआ, ये 24 ले सकते हैं। लेकिन आपको क्लियर रूप से समझने के लिए मैं डायरेक्ट एक बार घात के रूप में लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये 7 की पावर यहाँ पे 5 दिया, इंटू करिए 2 की पावर ये 11 हो जाएगा, ये 5 की पावर 11 हो जाएगा, ये 3 की पावर यहाँ 12 मिलेगा, ये 7 की पावर 12 मिलेगा। क्लियर। अब सभी के घातों को आपको जोड़ देना है, घात का योग कर देंगे, यही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सभी घातों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं ये 17 मिलेगा, इस दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो 31 दूनी के 62 हो जाएगा, ये प्लस करिए यहाँ 5 है, और ये 11 दूनी के 22 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये 12 दूनी के 24 हो जाएगा। अब सभी घातों को जोड़ दीजिए, वही आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे जोड़ना शुरू करिए, तो ये 4 2 6 हो जाएगा, और 6 5 11, 11 और 2 आपका 13, और ये 7 20, 20 को 0 हो गया, 2 बचा। अब ये 4 हो गया, ये 6 हो जाएगा, 6 6 12, और 1 13। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकला वो 130 बना। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 130 बनेगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो मिला वो 30 मिला। अब एक प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ जो अभी वर्तमान में जो सीटेट का पेपर चल रहा है, सेम यही प्रश्न उसमें पूछा गया था। तो आप देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया था कैसे, क्वेश्चन नंबर, अगले प्रश्न को आप देखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है 96 के कारकों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। ये आपको दिया गया था कि 96 के कारकों का योग ज्ञात करें। अब यहाँ पे ऑप्शन में रखा गया था 250, ऑप्शन बी में रखा गया था 252, ऑप्शन सी में रखा गया है 254, और ऑप्शन डी में रखा गया है 260। अब एकदम सेम प्रश्न ये सीटेट जो इस समय वर्तमान में हो रहा है, इसी पेपर में इस प्रश्न को पूछा जा रहा है कि 96 के कारकों का योग कितना हो। अब जरा देखिए कि यहाँ पे आप गुणनखंडों का नाम सुने हैं, भाजकों का नाम सुने, यहाँ कारकों दे दिया। तो यहाँ नंबर आप जो फैक्टर होता है, फैक्टर माने कारक ही होता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट यही जो गुणनखंडों का लॉजिक सीखे हैं, भाजक ज्ञात करने का लॉजिक सीखे हैं, सेम वही नंबर चलेगा। अब आप जरा देखिए कि ये 96 का घात रूप सबसे पहले बनाइए, कैसे मिलेगा। तो ये 16 6 के 96 हो गया। तो जब आपका 16 6 के 96 हो जाएगा, ये 16 गुणे 6 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसको तोड़ेंगे तो ये 2 गुणे 3 में और टूट जाएगा, तो ये 2 का 4 होगा, 2 का यहाँ पे 1 है। तो इसको पूरा आप लिखें तो ये 2 की पावर 5 और गुणते 3 की पावर ये 1 हो गया। तो यही 96 का घात रूप हो गया इतना, 2 की पावर 5 और गुणे 3 की पावर 1। अब इसको यहाँ पे योग निकालना है कि योग कितना मिलेगा। तो अब योग निकालेंगे तो आप सभी को मैं बताया हूँ कि ये 2 की पावर 0 से लिखना शुरू करिए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 अब प्लस 2 की पावर 4 अब प्लस 2 की पावर 5 तक। ये जहाँ तक घात दिया रहेगा वहाँ तक आपको लिखना होगा। अब यहाँ 3 की पावर 1 है, इंटू करिए 3 की पावर 0 हो जाएगा, अब प्लस 3 की पावर ये 1 हो जाएगा। इतना नंबर मिला। अब आपको पता है कि a की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 2 की पावर 0 का भी मान 1 होगा। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 4 हो गया, और ये 2 का 3 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका करिए हल, तो ये 1 प्लस ये 3 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए आप, तो सबको जोड़ेंगे तो ये देख रहे हैं कि 8 और 32 40 हो जाएगा, और 40 और 16 56 आपका हो गया, ये 4 60 हो गया, ये आपका 63 हो गया। तो 63 गुणे 4 हो गया, तो 4 तिहाई 12 को 2 1 4 6 24 1 25। तो इस प्रश्न का जो अंतिम वैल्यू निकलेगा वो 252 निकलेगा। तो आप इस तरह के नंबर को तैयार करके जाएं कि यदि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आप आसानी से हल कर लें। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिएगा। तो इसका आंसर बनेगा 252, ऑप्शन नंबर बी, ये 252। तो जहाँ पे कारकों की संख्या बोले या गुणनखंडों की संख्या बोले या भाजकों की संख्या बोले, ये तीनों एक ही नंबर पे चलेगा। अब अगले प्रश्न को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 7 को आप सभी हल करें। यहाँ पे प्रश्न को मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2700 के
सम गुणनखंडों 2700 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। अब इस प्रश्न के आप विकल्प को लीजिए कि इसमें विकल्प दिया गया है। विकल्प ए में दिया गया है 7640, ऑप्शन बी में रखा गया है 8640, ऑप्शन सी में रखा गया है 9680, ऑप्शन डी में रखा गया है 7740। अब आप इसको हल करिए कि 2700 के सभी समगुणनखंडों का योगफल कितना होगा। अब इस प्रश्न को आप बनाएंगे तो सबसे पहले इसको आप घात के रूप में सजाइए अभाज्य नंबर को लेकर के। अब इसको तोड़ेंगे तो ये 27 गुणते 100 हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि 3 का क्यूब तो है, इसको तोड़ देंगे 100 को तो ये 4 गुणे 5 25 में टूट जाएगा। अब इसको घात के रूप में सजाएंगे तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर रख सकते हैं। ये इंटू ये 5 का स्क्वायर मिलेगा। क्लियर। अब ये घात का रूप हो गया तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे सम का योगफल। अब यहाँ पे सम का योगफल जब निकालेंगे, सम गुणनखंडों का जब योगफल यहाँ पे निकालेंगे, सम गुणनखंडों का योगफल, तो आपको पता है कि जहाँ पे सम ये आधार वाला नंबर जो दिया गया है इसको 2 की पावर 1 से शुरू करना है। 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा जो विषम हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 हो जाएगा। इंटू करिए 3 की पावर 0 यहाँ पे चलेगा, आगे जो विषम अभाज्य नंबर होंगे उसको 3 की पावर 0 से ही चलाना है। ये हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। इंटू करिए ये 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इस नंबर को आप हल करिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 दूनी के 4, 2 प्लस ये 4 हो जाएगा। ये नंबर आपका 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 का मान 1 होगा। ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 5 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करना शुरू करिए, 6 गुणते ये नंबर 13 हो जाएगा, ये नंबर आपका 31 हो जाएगा। अब इसका गुणा करिए, आखिर में कितना आ रहा है। जब गुणा करेंगे तो ये नंबर आपका कितना हो गया, ये 31 मिला, ये 10 13 हो गया। आइए आप देख रहे हैं कि 4 2 6 हो गया। तो जब 4 2 6 हो गया, यहाँ पे सभी समगुणनखंडों की संख्या को पूछा जा रहा है, तो इसको जब हल करेंगे तो ये 13 6 78 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 31 दिया हुआ, तो जब 31 दिया हुआ है तो इसमें 78 में 31 का आप गुणा कर दीजिए तो ये आपका नंबर 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 8 तेरी के 24 को 4 2 हो गया, 7 तेरी के 21 2 23 हो गया। तो ये 8 मिलेगा, 7 4 11 को 1 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आप नंबर देख रहे हैं कि इसका फाइनल जो आंसर मिला वो 2418 मिला, 2418 मिला। लेकिन यहाँ विकल्प में मैं देख रहा हूँ कि दिया गया है 7640, 8640, 9680 और 7740। तो इसका अभाज्य फैक्टर करेंगे 27 गुणे 100, बिल्कुल सही है। तो ये 3 का क्यूब होगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न में मिस्टेक हो गया है, ये 3 का स्क्वायर नहीं, ये 3 का क्यूब होगा, इसीलिए इसका जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है। अब इसको पुनः एक बार यहाँ पे हल करना पड़ेगा। ये 3 का स्क्वायर नहीं, ये 3 का क्यूब होगा। अब इस प्रश्न को पुनः हमको हल कराना पड़ेगा आप सभी को। तो यहाँ पे एक बार इसको देख लीजिए, और ये जो प्रश्न यहाँ पे 3 का ये क्यूब मिलेगा, तो ये आपका बनेगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणते 3 का ये क्यूब हो जाएगा, गुणते 5 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे आप तो ये 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर ये 2 हो जाएगा, ये इंटू मिलेगा ये 3 का पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये प्लस 3 का पावर स्क्वायर प्लस 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब ये इंटू मिलेगा ये 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ये 2 प्लस 4 हो जाएगा, ये आपका नंबर मिलेगा 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, इस तरह से मिलेगा। अब इसको हल करेंगे तो ये नंबर आपका हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। अब इसको हल कराएंगे तो ये 6 हो गया, इंटू करिए। अब इस नंबर को जोड़ेंगे तो 27 3 30, आइए आपका 10 40 हो जाएगा, आइए गुणे करिए 31 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे आप तो ये 6 एकम 6 हो गया, 6 3 18 हो गया,
ये इंटू 40 दिया गया है, इसका गुणा करेंगे तो देखिए 0 हो जाएगा। 4 छके 24 को 4, 2 हो गया, 18 चौक 72, 2 74। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 4000, 7440, ये 6 एकम 6, 6 18। अब इसका गुणा करेंगे, 4 छके 24 को 4, 2 हो गया, 18 चौक 72 और 2 74। तो यहाँ पे विकल्प में ये नंबर जो 6 रखा गया है यहाँ पे 4 होगा, तो इसका जो सही जवाब बनेगा ये बनेगा 7440 का। तो इस प्रश्न का फाइनल आंसर मिलेगा आपको 7440, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करिए। यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके इसका आंसर करिएगा आप। 1800 के सभी, यहाँ पे एक और नंबर मैं आपको हल करा दूँ, क्वेश्चन नंबर 8 को। 1800 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। अब यहाँ पे 1800 के गुणनखंडों को आप ज्ञात करेंगे कितना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका 1800 का जो अभाज्य फैक्टर मिलेगा वो 18 गुणते 100 बन जाएगा। जब 18 गुणे 100 बनेगा तो इसको आप तोड़ेंगे तो ये आपका 2 गुणते 9 में टूट जाएगा। आइए तोड़ेंगे तो ये 4 गुणते 25 में टूट जाएगा। तो देख रहे हैं 2 स्क्वायर यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, इंटू 3 का स्क्वायर गुणे ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको जब आप हल करेंगे तो ये आपको विषम का पूछ रहा है, सभी विषम गुणनखंडों का पूछ रहा है, तो सम वाले नंबर को छोड़ देना होता है। अब आपको यहाँ से चलाना पड़ेगा इतने का, तो इस नंबर को लेंगे तो ये 3 का पावर 0, यहाँ पे योगफल आपसे पूछा जा रहा है, तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर स्क्वायर, ये इंटू करिए 5 की पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये नंबर 1 प्लस 3 प्लस ये आपका 9 हो गया, ये इंटू करिए 1 प्लस 5 प्लस ये 25 हो गया। अब इस नंबर को हल करेंगे तो ये 13 गुणते ये आपका नंबर हो जाएगा 31। अब 13 एकम 13 को 3, 1 13 3 39, 1 40। तो यहाँ पे जो विषम गुणनखंडों का संख्या निकलेगा वो 403 निकलेगा। तो आज हम लोग कंप्लीट रूप से पूरे गुणनखंडों का जितना नंबर से बड़े बड़े प्रश्न बनाए जा रहे थे सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।